नमस्ते एवरीवन, कोऑपरेटिव फोर्सेस के अंदर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ने वाला है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रकार का सम जो एग्जाम में आता है आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब क्योंकि ये 25 मिनट का वीडियो है इसलिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे रखे, आपको जहाँ पे जंप करना है आप वहाँ पे जंप कर सकते हैं। आई वुड से इसके इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अब इस वीडियो में हम करने के वाला है, सबसे पहले तुम लोग को मैं बेसिक्स सिखाऊंगा जो आपको मदद करेगा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने में, और उसके बाद हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चंस है, तीनों के तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ जाएगी, जिससे आपको जिस्ट मिल जाएगा कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। और जो उसके बाद 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि उनमें स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूलेस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। अब 2 चीज़ें तुम्हें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज़, स्टार्टिंग में जब हम बेसिक्स पढ़ेंगे ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें ना समझे, बट दैट इज टोटली फाइन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। और दूसरी चीज़, हम क्योंकि 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसलिए हर क्वेश्चन के बाद एक एडवर्टीजमेंट आएगा, जिससे क्या होगा, आपको ये लेक्चर मोनोटोनस या बोरिंग नहीं लगा। ठीक है, अब बेसिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर जंप करते हैं। तुम्हें 3 चीज़ें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज़, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 3 प्रकार के फोर्सेस होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स एंड इंक्लाइंड फोर्स। हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को हम कभी भी रिजॉल्व नहीं करते। दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो है क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों के दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव होता है, राइट? तीसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो है एक्स एक्सिस में अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड का एरो लेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड का एरो लेंगे। और वाई एक्सिस में अगर नेगेटिव है तो नीचे का एरो लेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो ऊपर का एरो लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन है? अब हमारे क्वेश्चन में जितने भी सारे फोर्सेस हैं, सारे के सारे फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से गुजर है और वो है पॉइंट O। यहाँ से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करता है? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें वो जो रेड में दिए हैं वो 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और तुम्हारे आंसर्स निकल जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस। अब यहाँ पे कितने फोर्सेस है हमारे क्वेश्चन में? फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स, राइट? और तो कोई फोर्सेस नहीं है, बट हम सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको रिजॉल्व करेंगे, मतलब 2 फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, इसको नहीं रिजॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को हम रिजॉल्व नहीं करते, राइट? तो ये जो है वो वर्टिकल फोर्स है तो इसको हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, और इसलिए इसको और इसको रिजॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसके ऊपर जंप करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। कैसे रिजॉल्व करता है वहाँ पे दिया है, ब्लू में जो 4 स्टेप्स है वो हाउ टू रिजॉल्व अ फोर्स उसके ऊपर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? देखो फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्स ऐसे जा रहा है तो मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1 में जा रहा है। क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो अभी अगर x पॉजिटिव है तो मैंने तुम लोग को बोला था कि राइट साइड का एरो लेने का और यहाँ पे चिपका देने का, और y भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y मतलब ऊपर का एरो लेने का और यहाँ पे चिपका देने का। अब जैसे हम ये 2 एरोज बना लेते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है और वो है इन एरोज की वैल्यूज निकालना। अब एरोज की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई है वो पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 2 मतलब वही था स्टेप नंबर 1 के हिसाब से एरोज लगाओ। एरोज तो हमने लगा लिए। स्टेप नंबर 3 में क्या है? एंगल मतलब कॉस, नॉन एंगल मतलब साइड। अब यहाँ पे देखो, अब एंगल यहाँ पे है, राइट? इस एरो के ऊपर एंगल है, इस एरो के ऊपर एंगल नहीं है, इस एरो के ऊपर एंगल है। और क्योंकि यहाँ पे एंगल है इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 22.5 cos 45 डिग्री। हमने कॉस इसीलिए लिया क्योंकि एंगल मतलब कॉस, और यहाँ पे कोई एंगल नहीं है इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 22.5 साइन 45 डिग्री। और आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि इसका वैल्यू 22.5 cos 45 इसलिए इसका वैल्यू होगा 22.5 sin 45। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आगे हम 1-2 सम सॉल्व करने वाले हैं, आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस फोर्स में भी सेम पैंतरा आजमाना है हमें। तो स्टेप नंबर 1 देखो, फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्स ऐसे जा रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव है, और इसीलिए एक्स नेगेटिव मतलब इधर का एरो, तो इधर का एरो मतलब लाइक बेसिकली लेफ्ट का एरो, तो लेफ्ट का एरो लेंगे और यहाँ पे ऐसे
चिपका देंगे। देन y भी नेगेटिव है, y नेगेटिव मतलब नीचे का एरो, तो नीचे का एरो लेंगे और यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। जब हम ऐसे दो एरोस को ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है और वह इन एरोस की वैल्यूज़ निकालना। कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे? अब यहाँ पे देखो ये 30 है तो ऑब्वियसली ये भी 30 डिग्री होगा, राइट। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में एंगल इधर है तो इसीलिए इस एरो का वैल्यू होगा 30 cos 30, राइट। और क्योंकि ये 30 cos 30 है तो इसका वैल्यू होगा 30 sin 30 हो गया। दोनों फोर्सेस रिजॉल्व हो गए। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। बट उसके लिए तुम्हें समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ वाई की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एफ एक्स मतलब एक्स का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल, राइट। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनको हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं? पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स और दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स, और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है, राइट। सो सबसे पहले के ऊपर आता है दैट इज 22.5 cos 45, 22.5 cos 45। और मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इसीलिए लिया क्योंकि ये जो एरो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है और राइट डायरेक्शन में जाने वाले एरो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया। और यहाँ पे ये जो एरो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है और लेफ्ट डायरेक्शन में जाने वाले एरोज नेगेटिव होता है और इसीलिए यहाँ पे मैं नेगेटिव लिखूंगा और यहाँ पे 30 cos 30 आएगा। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे कैलसी की मदद से। अब इसका आंसर आता है -10.07। जो फोर्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10.07। बट क्योंकि ये -10.07 है एक्स में तो इसीलिए इसका जो एरो होगा वो इधर का होगा, इसलिए हम यहाँ पे एरो इधर का देंगे। इसके हिसाब से नहीं देंगे, इसके हिसाब से देंगे क्योंकि हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा। अब समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया, अब समेशन ऑफ एफ वाई निकालना पड़ेगा। अब इसमें सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लिए थे, अब यहाँ पे सारे के सारे वर्टिकल फोर्स लेंगे। कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं? पहला वर्टिकल फोर्स, दूसरा वर्टिकल फोर्स और तीसरा वर्टिकल फोर्स, राइट। मैंने तुम लोग को बोला था कि वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करते बट वर्टिकल फोर्सेस को यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो पहले वर्टिकल फोर्स के ऊपर जंप करेंगे दैट इज 22.5 sin 45। अब यहाँ पे भी मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि ये एरो ऊपर जा रहा है, राइट, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया। दूसरा ये भी ऊपर जा रहा है इसलिए +15 एंड यहाँ पे ये एरो नीचे जा रहा है इसलिए -30 sin 30। और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 15.91 न्यूटन, राइट। अब यहाँ पे तुम कौन सा एरो दोगे? y में पॉजिटिव मतलब क्या? ऊपर का एरो, राइट। सो ऊपर का एरो देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव में नहीं है तो इसलिए ये सब फालतूगिरी नहीं करनी पड़ेगी और ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम स्टेप नंबर 2 जो है वो सुकून से परफॉर्म कर सकता है। सो दैट इज R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ इसका स्क्वायर दैट इज 10.07 का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर मतलब 15.91 का होल स्क्वायर। और इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 18.82 न्यूटन। स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं विच इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स दैट इज 15.91 अपॉन 10.07। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 57.67 डिग्री, राइट। ये डिग्री में होता है, ओके। तो अभी थीटा का भी वैल्यू आ चुका है। अब हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप करेंगे विच इज डिसाइड द लोकेशन। अब यहाँ पे जो हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स है वो इस डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव है और जो हमारा समेशन ऑफ एफ वाई है वो ऊपर है मतलब पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है? सो सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई वी कैन से दैट आवर रिजल्टेंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसके बाद हम यहाँ पे हमारा फाइनल लोकेशन ड्रॉ करेंगे विच इज सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। सो अभी जो हमारा थीटा होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा ड्रॉ कर लिया और जो हमारा आर है दैट इज 18.82 न्यूटन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थीटा का वैल्यू आएगा 57.67 डिग्री। थीटा रफ कर देता हूँ, इसका वैल्यू आएगा मतलब बेसिकली एंगल 57.67 डिग्री होगा और जो हमारा रिजल्टेंट है वो होगा 18.82 और ये हमारा फाइनल आंसर है।
सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे नोट्स के बारे में तुम लोग को बता देता हूँ। मैंने तुम लोग के लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स में तुम्हें क्या मिलेगा, एग्जाम में आने वाले मल्टीपल शॉर्ट एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। यहाँ पे हम हर एक टाइप के ऊपर एक सम सॉल्व करते हैं, जो अच्छा है, तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझ जाएगी। बट प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करा सकती है, ठीक है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जाओ और नोट्स परचेस करो। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि टू कॉन्करेंट फोर्सेस P and Q acts at O such that their resultant acts along x axis, determine magnitude of Q and hence the resultant। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि यूनिक कुछ फॉर्मूलेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो यूनिक फॉर्मूलेज ये 3 फॉर्मूलेज है, राइट। अब इन 3 फॉर्मूलेज में से तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला इधर यूज करना है। अब यहाँ पे देखो, acts at O such that their resultant acts along x axis। x एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, राइट। एंड इफ द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल, देन समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे ही दिखा है सच दैट देयर रिजल्टेंट एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज इट इज गिवन दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, देयरफॉर समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद हमारा सम सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा रफ करता हूँ, अगले सम में यहाँ पे मैं भी वापस लिख दूंगा, और क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है चीज़, राइट। और यहाँ पे मैं वो लाइन लिख रहा हूँ जो मैंने अभी अभी बोली थी। अब यहाँ पे मैंने लाइन लिख दिया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली करना क्या है, डिटरमाइन द Q का मैग्नीट्यूड, मतलब Q का मैग्नीट्यूड बेसिकली निकालना है और उसके बाद रिजल्टेंट निकालना है, मतलब बेसिकली Q का वैल्यू, और उसके बाद बेसिकली यही करना है, ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कितने फोर्सेस है, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स क्वेश्चन में भी दिया गया है, राइट। तो अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम सबसे पहले ये वाला फोर्स रिजॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई एंगल दिया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे हमें एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये दिया गया है तो इसको मैं एक साइड में रखता हूँ, ओके। तो अभी यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है, राइट। अब यहाँ पे मैं थीटा अज्यूम करता हूँ और tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मतलब अपोजिट मतलब 3 अपॉन एडजेसेंट मतलब 4। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 4, राइट। इसको कैल्सियम में सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा 36.86 डिग्री। बट ये थीटा का आंसर है, मतलब ये इसका एंगल 36.86 है। तो अगर इसका एंगल 36.86 है तो इसका भी एंगल 36.86 होगा, राइट। अब यहाँ पे हमें इसका एंगल मिल चुका है। सो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ें अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1, देखो फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब ये जो फोर्स है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव मतलब उधर का एरो लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे चिपकाओ, यहाँ पे ऐसे इधर चिपका दें, ओके, ये चिपका दिया। देन y नेगेटिव है, सो y का नेगेटिव मतलब नीचे का एरो, मतलब नीचे का एरो लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। अब जब हम ऐसे एरोज निकालते हैं हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, वो है एरोज के वैल्यूज निकालना। अब अगर ये 36.86 डिग्री है तो ये भी 36.86 डिग्री होगा, राइट। मतलब हमारा जो एंगल है वो ये है, और क्योंकि हमारा एंगल ये है तो इसका वैल्यू आएगा Q cos 36.86 डिग्री, राइट। और क्योंकि ये Q cos 36.86 डिग्री है तो ये होगा Q sin 36.86 डिग्री, ओके। अब एक्चुअली आपको ये डिग्री लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर ये पता होता था तो आपको ये निकाल सकते थे आप। तो एनीवे चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया। अब इस फोर्स के ऊपर जंप करते हैं। अब ये जो फोर्स है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उधर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहाँ पे x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है। x पॉजिटिव मतलब राइट साइड का एरो लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। y का पॉजिटिव मतलब ऊपर का एरो लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। कैसे, अब यहाँ पे अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये 30 डिग्री है, एंगल यहाँ पे है, इसलिए इसका वैल्यू होगा 480 cos 30। कॉस ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल है और एंगल मतलब कॉस, नॉन एंगल मतलब साइन। और क्योंकि ये 480 cos 30 है, ये 480 साइन 30 डिग्री होगा,
राइट। सो हमने यहाँ पे एंगल्स को रिजॉल्व कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे विच इज आर, बट उसके लिए समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स की जगह पे समेशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे। आई मीन कोई भी तुम पहले निकाल सकते हो, बट जस्ट क्योंकि ड्यू टू सम रीजन हम समेशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे, वो रीजन तुम लोग को पता चलेंगे बाद में। ओके, अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू कैसे, सब वर्टिकल फोर्सेस, राइट। सो वर्टिकल फोर्सेस क्या है, ये एक पहला फोर्स और एक दूसरा फोर्स, दो ही वर्टिकल फोर्सेस है। अब यहाँ पे 480 साइन 30 लिखूंगा मैं, 480 साइन 30। अब क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, नहीं, ये ऊपर एरो जा रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, ये एरो नीचे जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस क्यू कॉस 36.86। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और यहाँ पे ये वैसे का वैसा। अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस क्यू दिस इज है तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ। सो इट विल बी क्यू कॉस 36.86 इज इक्वल टू 480 साइन 30, राइट। अब यहाँ पे q इज इक्वल टू 480 साइन 30 अपॉन कॉस 36.86 आएगा। अब इसको हम कैल्सी में सॉल्व करेंगे और अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 300 न्यूटन। तो बेसिकली तुम्हारा Q का जो वैल्यू है वो 300 न्यूटन है। और आगे बढ़ेंगे, अब समेशन ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। एंड समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स दो ही है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 480 कॉस 30 और प्लस ये भी राइट डायरेक्शन में है तो इसलिए Q साइन 36.86। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Q साइन 36.86 लिखने के जगह पे 300 साइन 36.86 लिखेंगे। अब अगर सपोज मैंने ये पहले किया होता था तो मुझे Q का वैल्यू पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उसके बाद हम ये करने वाले थे, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे ये पहले किया, ओके, ताकि हमें Q का वैल्यू सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आ रही है, ओके। सो अब इसका और एक फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि डायरेक्टली हमें रिजल्टेंट मिल जा रहा है और Q का वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हमें आगे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको कैल्सी में कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर आएगा 595.65 न्यूटन। ये आपका R का आंसर है और ये आपका Q का आंसर है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दोनों के आंसर मिल चुके हैं और ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहे नहीं। मुझे मेरे चैनल को कैसे इंप्रूव करना चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं तुम लोग को एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ, राइट। शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डिटरमाइन द फोर्स F, मतलब फोर्स कैलकुलेट करना है इन केबल BC इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट B इज वर्टिकल मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे देखो, इफ रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम इज वर्टिकल देन दिस, ओके। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द रिजल्टेंट, मतलब बेसिकली हमें F कैलकुलेट करना है और रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है एंड ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मैं, सिंस रिजल्टेंट ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट B इज वर्टिकल, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू R। अब मैं लिखता हूँ, ये रब करता हूँ और यहाँ आपके सामने हाजिर होता हूँ अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अब स्टेप नंबर 1 क्या है, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस। अब हमारे क्वेश्चन में कितने फोर्सेस है, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स, आई मीन हाँ ये फोर्स ही है, एंड ये थर्ड फोर्स। बेसिकली 3 फोर्सेस है। सबसे पहले इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उधर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो वहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव मतलब राइट साइड का एरो लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे, y नेगेटिव का मतलब नीचे का एरो लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 हो चुका है। स्टेप नंबर 3, एंगल मतलब कॉस, नॉन एंगल मतलब साइन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि ये 15 डिग्री है मतलब एंगल यहाँ पे है और इसीलिए ये जो एरो होगा उसका आंसर होगा 25 cos 15, राइट। और क्योंकि ये 25 cos 15 है तो ये होगा 25 sin 15, राइट। सो ये फोर्स रिजॉल्व हो चुका है। इस फोर्स के ऊपर आता है सबसे पहला स्टेप, फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई मीन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, राइट। ऐसे जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। x पॉजिटिव मतलब राइट साइड का एरो लेने का और यहाँ पे चिपका देने का, y नेगेटिव मतलब नीचे का एरो लेने का और यहाँ पे चिपका देने का। अब यहाँ पे
जैसे हमारे एरोस बन जाते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक गोल होता है, वो है एरोस की वैल्यूज़ निकालना। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा 60 है तो ये भी पूरा का पूरा 60 होगा, राइट। अब यहाँ पे एंगल इधर है, तो क्योंकि एंगल इधर है इसलिए इसका वैल्यू होगा एफ कॉस 60, राइट। अब यहाँ पे मैंने f लिखा क्योंकि फोर्स f ही है, कोई नंबर दिया नहीं गया है, मतलब फोर्स का वैल्यू दिया नहीं गया है, फोर्स का वैल्यू ही f है, इसलिए मैंने यहाँ पे f लिखा। एंड अगर ये f cos 60 है तो ये f sin 60 डिग्री होगा, राइट। खत्म, इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। अब इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। देखो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों को दोनों नेगेटिव है, इसलिए x नेगेटिव मतलब लेफ्ट का एरो लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे, y नेगेटिव मतलब नीचे का एरो लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, राइट। सो यहाँ पे एंगल है तो इसीलिए इसका वैल्यू होगा 40 cos 45 डिग्री, क्योंकि एंगल मतलब कॉस, नॉन एंगल मतलब साइन, राइट। और क्योंकि ये 40 का cos 45 डिग्री है तो ये होगा 40 sin 45 डिग्री। और ये हमारे तीनों के तीनों फोर्सेस रिजॉल्व हो चुके हैं। अब हम डायरेक्टली हमारे अगले स्टेप्स फॉलो करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे। सो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो लेंगे। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स, दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स और तीसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स। यहाँ पे सबसे पहले 25 cos 15, 25 cos 15 प्लस f cos 60, f cos 60 एंड यहाँ पे ये फोर्स लेफ्ट जा रहा है इसलिए माइनस 40 cos 45, माइनस 40 cos 45 एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे और आगे ये सब वैसे का वैसा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें f का वैल्यू निकालना है, राइट। क्वेश्चन में f का वैल्यू निकालना है तो f हम यहाँ पे रहने देंगे और बाकी सब का सब इधर ले लेंगे। सो दैट वुड बी f इज इक्वल टू, अगर ये उधर गया तो इट वुड बी माइनस 25 cos 15 एंड अगर ये उधर गया तो इट वुड बी प्लस 40 cos 45 एंड अगर cos 60 उधर गया तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा और इसलिए इट वुड बी cos 60, राइट। और इसको हम कैल्सी में डालेंगे और इसका आंसर आता है 8.27 न्यूटन, राइट। तो मतलब बेसिकली f का आंसर आ चुका है विच इज़ 8.27 न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। समेशन ऑफ एफ वाई का मतलब ही r होता है, इसलिए तुम्हें वो आगे की ये सब फालतू के लिए स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप 4 ये सब नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा f का वैल्यू तो आ चुका है और जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई मतलब जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है वो, तो वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। यहाँ पे लिखते हैं ये फोर्स तीनों के तीनों नीचे जा रहे हैं इसलिए तीनों के तीनों में हम नेगेटिव साइन लेंगे, दैट इज माइनस 25 sin 15 माइनस ये भी नीचे जा रहा है, सो f sin 60। अब यहाँ पे मैं f sin 60 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 8.27 sin 60, 8.27 sin 60 क्योंकि f का वैल्यू ही 8.27 है। एंड उसके बाद थर्ड फोर्स विच इज 40 sin 45, सो माइनस 40 sin 45, राइट। अब इसको हम कैल्सी में डालेंगे एंड आंसर आएगा माइनस 41.91। अब यहाँ पे और एक मैंने छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे न्यूटन नहीं लिखना है, यहाँ पे किलो न्यूटन लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जितने भी दिए गए हैं फोर्सेस सबका जो यूनिट है वो किलो न्यूटन है, इसलिए यहाँ पे किलो न्यूटन देना है। ध्यान में रखो, एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है। और यहाँ पे भी ये लिखा जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे y में नेगेटिव है तो वहाँ पे तब हमने जो फालतूगिरी की थी वो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस 41.91 है इन y, सो y में माइनस 41 y में नेगेटिव मतलब नीचे का एरो होता है, इसलिए यहाँ पे हम नीचे का एरो नहीं देंगे, यहाँ पे माइनस का प्लस करेंगे 41.91 और यहाँ पे नीचे का एरो दिया जाएगा, राइट। और ये आपका फाइनल आंसर है और यहाँ पे हम r लिख देंगे बिकॉज समेशन ऑफ एफ एफ वाई इज इक्वल टू r है। सो बेसिकली आपको f का आंसर मिल चुका है और आपको r का भी आंसर मिल चुका है और ये आपके फाइनल आंसर है। अब ये जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया है इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देखते हो और मेरे नोट से प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में तुम बहुत ही ज़्यादा ईजिली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।